चैप्टर 19 बिजनेस ट्रिप। कुणाल स्कूल की तरफ जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसने अपने कपड़े बदल लिए थे और वो वहां से दूसरे रास्ते पर चला गया था। वहीं एक क्लब रूम के अंदर नंदनी बैठी हुई थी और उसके साथ दो लड़कियां भी बैठी हुई थी जो देखने से तो स्कूल की स्टूडेंट नहीं लग रही थी। वे दोनों लड़कियां भी पायल की दोस्त थी और वे स्कूल में नहीं बल्कि कॉलेज में थी। उन दोनों में से एक लड़की ने नंदनी से कहा, पायल स्कूल क्यों नहीं आ रही है नंदनी? पता नहीं, नंदनी ने उन दोनों से हकलाते हुए कहा। नंदनी की बात सुनकर वे दोनों हैरान हो गई थी, क्योंकि पायल सबसे ज्यादा नंदनी के साथ रहती थी। यहाँ तक कि अगर उसे दुकान पर भी जाना होता था तो वो नंदनी के साथ ही जाती थी। वे दोनों दिन भर एक साथ रहती थी और रात होने पर अपने अपने घर चली जाती थी, लेकिन कभी कभी तो नंदनी पायल के घर पर भी सो जाती थी। नंदनी से ये सुनकर कि उसे पायल के बारे में नहीं पता है, उन दोनों ने हैरानी में कहा, पर पायल तो तुझे अपनी सारी बात बताती है, तो तुझे ये क्यों नहीं पता है? पायल ने उन दोनों से कहा, कल रात से ही मेरी उससे बात नहीं हुई है और वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही है और ना ही मैसेज का कोई रिप्लाई दे रही है। हाँ यार, तू सही कह रही है, वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही है। नंदनी की बात में एक लड़की ने उसका साथ देते हुए कहा। उन सभी की समझ में नहीं आ रहा था कि वे सभी पायल से बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं। पायल ने ऐसा आज से पहले कभी भी नहीं किया था। तभी एक लड़की ने कहा, वैसे मैंने सुना है कि पायल आज शहर छोड़कर जा रही है। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता? नंदनी ने चिल्लाकर कहा। नंदनी को इस बात पर यकीन नहीं हुआ था, क्योंकि वो पायल की बचपन की दोस्त थी और वो जानती थी कि अगर उसके मन में शहर छोड़ने की बात भी आएगी तो वो सबसे पहले उसे ही बताएगी। लेकिन वो तो उसके शहर छोड़ने की बात को सुन रही थी, और वो भी किसी और के मुंह से। नंदनी को इतना हैरान देखकर उस लड़की ने फिर से कहा, ये बात पक्की नहीं है कि वो जा भी रही है या नहीं, लेकिन मैंने अपने बॉयफ्रेंड से सुना था कि प्रशांत इस शहर को छोड़ रहा है और शायद उसके साथ पायल भी इस शहर को छोड़ दे। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा, क्योंकि अगर पायल शहर छोड़कर जाती तो वो जाने से पहले मुझसे मिलने जरूर आती। नंदनी ने उन दोनों से कहा। नंदनी को उन दोनों की बात बेफिजूल की लग रही थी। तभी एक लड़की ने नंदनी से कहा, वैसे नंदनी तू आखिरी बार पायल से कब मिली थी? उस लड़की की बात सुनकर नंदनी को कल रात की बात याद आ जाती है, जब वे दोनों प्रशांत और उसके दोस्तों के पास गए थे और उन्हें वहां पर कुणाल दिखाई दिया था, जिसने प्रशांत और उसके सभी दोस्तों को मारा था। नंदनी को कुछ भी बोलते ना देख उस लड़की ने अपनी बात पर जोर डालते हुए कहा, बताओ नंदनी, तू पायल से आखिरी बार कब मिली थी? उस लड़की की बात पर नंदनी ने कहा, वो कल रात। मैं पायल से कल रात मिली थी और तब तो उसने नहीं बताया था कि वो शहर छोड़कर जा रही है, बल्कि उसने तो मुझे कहा था कि कल स्कूल के अंदर ही मिलेंगे। नंदनी और पायल दोनों ही मून लाइट क्लब में प्रशांत को देखने के लिए गई थी और वहां उन्हें कुणाल मिला था, जिससे डरकर पायल पीछे गिर गई थी और उसके साथ में चोट लग गई थी। उसके बाद पायल ने जब क्लब के अंदर जाकर प्रशांत को देखा था तो उसने सारी बात अपनी मॉम को बता दी थी और वो वहां से चली गई थी। नंदनी ने रात की बात को याद करते हुए कहा, उसने मुझे आखिरी बार कहा था कि उसने सब कुछ अपनी मॉम को बता दिया है और अब वो उस लड़के की जिंदगी बर्बाद कर देगी, फिर चाहे उसे इसके लिए जेल ही क्यों ना भेजना पड़े। पर वो लड़का खतरनाक भी बहुत है, कहीं उसने पायल के साथ कुछ कर तो नहीं दिया। नंदनी के दिमाग में कुणाल का चेहरा आता है, जिसके ऊपर एक भी इमोशन नहीं था, और उसे याद करके वो घबरा गई थी। नंदनी अभी भी यही सब सोच रही थी, तभी उनके क्लब रूम का दरवाजा खुलता है और वहां से पायल अंदर आती है। पायल के प्लास्टर चढ़ा हुआ था। पायल को देखकर वे तीनों ही हैरान हो गई थी और फिर पायल अंदर आकर सोफे के ऊपर बैठ जाती है। पायल ने सोफे पर बैठते कहा, मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत मुश्किल से आई हूँ। पायल, क्या तुम शहर छोड़कर जा रही हो? पायल की बात पर कोई कुछ कहता उससे पहले ही नंदनी ने उसे कहा। हाँ। नंदनी की बात पर पायल ने बस हाँ में अपना सर हिला दिया, और ये बात जानकर नंदनी थोड़ी उदास हो गई थी। नंदनी को उदास देखकर पायल को भी थोड़ा बुरा लगा था, क्योंकि वे दोनों ही बेस्ट फ्रेंड थी और अगर अब वे दोनों एक दूसरे से दूर होंगी तो उन्हें बुरा तो लगेगा ही। तभी एक लड़की ने पायल से कहा, पायल, पर तू बाहर क्यों जा रही है? उस लड़की की बात पर पायल ने कहा, वो तो मैं एक बिजनेस ट्रिप की वजह से मामा के पास जा रही हूँ, जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। पर फिर तेरे साथ प्रशांत क्यों जा रहा है? उस लड़की ने तुरंत प्रशांत के बारे में पूछते हुए कहा। उस लड़की की बात सुनकर पायल के सामने कुणाल का चेहरा आ जाता है और उसने अपने मन ही मन कहा, मैं इस बारे में इन्हें नहीं बता सकती हूँ। वो मैंने कहा ना कि मैं बिजनेस ट्रिप की वजह से जा रही हूँ, तो उसमें प्रशांत तो मेरे साथ जरूर ही चलेगा। पायल ने एक झूठी कहानी बनाते हुए कहा।
पायल की बात सुनने के बाद सभी शांत हो गई थी और फिर कुछ देर की शांति के बाद एक लड़की ने उस शांति को भंग करते हुए कहा, वैसे यार तू जा रही है तो हमारा मन नहीं लगेगा, तो तेरे जाने से पहले कुछ मजे करते हैं। उस लड़की की बात सुनकर पायल के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और उसने कहा, हाँ तू सही कह रही है, लेकिन मैं यहाँ से जाने से पहले कियारा से मिलना चाहती हूँ। मैं उसके साथ वो करूँगी कि वो मुझे कभी नहीं भूल पाएगी। पायल की बात सुनकर उसकी दोनों दोस्त पायल के साथ कियारा को परेशान करने की बात करने लगे थी और फिर तभी नंदनी उनके पीछे कुछ देखकर घबरा जाती है और वो इस बारे में उन्हें भी बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो सीधे सीधे उन्हें कुछ नहीं कह पा रही थी, बल्कि वो उन्हें इशारा करके कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। उन तीनों का ही नंदनी के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, बल्कि वे तीनों तो कियारा को परेशान करने के बारे में प्लान बना रही थी और पायल ने इस बार सोच लिया था कि वो कियारा को इस तरह परेशान करेगी कि वो उसे जिंदगी भर याद रखेगी। पायल की नज़र फिर नंदनी के ऊपर जाती है जो कि घबराई हुई थी और वो उसे इशारा करके पीछे देखने के लिए कह रही थी, अरे नंदनी तू तो मुझे देखकर इस तरह डर रही है जैसे कि मेरे पीछे भूत। ये कहते हुए पायल पीछे मुड़ी और पीछे मुड़कर उसने जो देखा उसकी बोलती बंद हो गई थी और उसकी हालत नंदनी से भी ज्यादा खराब हो गई थी। पायल घबरा गई थी और वो डर की वजह से नीचे जमीन पर गिर गई थी और क्लब रूम के अंदर मौजूद पसंद को देखकर वहां पर मौजूद चारों लड़कियां घबराई हुई थी। तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तेरे साथ डैड ने बात कर तो ली थी? पायल ने चिल्लाकर उस पसंद से कहा। असल में उन सभी के सामने जो पसंद खड़ा हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि कुणाल था। कुणाल ने जितने भी कपड़े पहन रखे थे वे पूरे ब्लैक कलर के थे और उसने एक मास्क भी लगा रखा था, लेकिन उसके बावजूद भी कुणाल की हाइट और उसके अंदाज से वे सभी उसे एक ही नज़र में पहचान गई थी। कुणाल वहां पर खड़ा हुआ उन चारों को ही देख रहा था और फिर तभी पायल ने उसे कहा, देख अब मैं यहाँ से जा रही हूँ तो तुझे कोई प्रॉब्लम खड़ी करने की ज़रूरत नहीं है और आज तो मैं स्कूल में भी नहीं गई, तो कियारा अब बिल्कुल ठीक होगी और अगर वो ठीक है तो अब तू कुछ नहीं कर सकता है। पायल की सारी बात सुनने के बाद कुणाल ने कहा, कौन कियारा? मैं किसी कियारा को नहीं जानता और तुम किस बारे में बात कर रहे हो? कुणाल क्लब रूम के अंदर पायल और उसकी दोस्तों के पास क्या करने के लिए गया था और उसने ये क्यों कहा था कि वो कियारा को नहीं जानता है? चैप्टर 20 तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। पायल और उसकी दोस्त क्लब रूम के अंदर बैठी हुई थी और पायल वहां पर बैठकर अपनी दोस्तों के साथ कियारा को परेशान और उसे पीटने की प्लान बना रही थी और तभी नंदनी उसे इशारा करके पीछे देखने के लिए कहती है जहां पर कुणाल खड़ा हुआ था। कुणाल ने अपने चेहरे को कवर कर रखा था, लेकिन फिर भी पायल और नंदनी उसे देखकर ही पहचान गए थे कि वो कुणाल है। नंदनी ने फिर कुणाल पर चिल्लाते हुए कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरे साथ डैड ने बात कर तो ली थी तो फिर तू यहाँ कर रहा है? अब तो हम कियारा को भी परेशान नहीं कर रहे हैं और मैंने तो स्कूल भी छोड़ दिया है। पायल की बात सुनने के बाद भी कुणाल शांति से वहीं पर खड़ा था और फिर उसने एक पल ठहर कर कहा, तुम किस बारे में बात कर रही हो और ये कियारा कौन है? मैं किसी कियारा को नहीं जानता हूँ। कुणाल की बात सुनकर पायल और उसकी दोस्त हैरान हो गई थी और खासकर नंदनी, क्योंकि उसने तो कुणाल को बहुत बार देखा था और वो सब कुछ भूल सकती थी, लेकिन कुणाल को नहीं, और उसके सामने ही कुणाल कह रहा था कि वो कियारा का भाई नहीं है। नंदनी ने पायल से धीमी आवाज में कहा, पायल इसे मैं भी पहचान सकती हूँ कि ये कियारा का भाई ही है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये इस बात को मानने से मना क्यों कर रहा है। मेरी तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये यहाँ पर करने क्या आया है। पायल ने तुरंत नंदनी से कहा। तभी कुणाल क्लब रूम का दरवाजा बंद कर देता है और उसे ऐसा करते देख सभी ने एक साथ चिल्लाकर कहा, तू ये दरवाजा क्यों बंद कर रहा है? कुणाल दरवाजा बंद करने के बाद उन सभी से कहता है, वो मैंने सोचा क्यों ना तुम सभी के साथ थोड़े मजे कर लिए जाए। कुणाल को क्लब रूम के अंदर देखकर ही पायल और उसकी दोस्तों की घबराहट की वजह से हालत पतली हो रही थी और अब तो कुणाल ने दरवाजा भी बंद कर दिया था और वे सभी और कुछ कह पाते तभी कुणाल ने क्लब रूम के अंदर रखे स्पीकर को ऑन कर दिया था और क्लब रूम के अंदर एक सॉन्ग बजा दिया था, जिस वजह से अब क्लब रूम के अंदर से आवाज़ बाहर नहीं जाएगी। कुणाल ने फिर पायल और उसकी दोस्तों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था और कुणाल को अपनी तरफ आते देख पायल और उसकी दोस्त घबरा गई थी और उन्हें लग रहा था कि अब कुणाल उनके साथ कुछ गलत करने वाला है। तभी एक लड़की ने कहा, अब हमारे पास फाइट करने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उस लड़की की बात सुनकर पायल और नंदनी के मुंह से तो एक शब्द भी बाहर नहीं निकला था, क्योंकि उन दोनों ने ही कुणाल की फाइट देखी थी और जिसके सामने प्रशांत और उसके दोस्त जैसे गुंडे नहीं टिक पाए थे, उसके सामने ये नाजुक सी लड़कियां कहाँ टिकने वाली थी।
कुणाल फिर उनके पास पहुंच गया था और कुणाल को अपने पास देखकर पायल की दोनों दोस्तों ने कुणाल को मारने के लिए उसके ऊपर अपने हाथ उठा दिए थे, लेकिन कुणाल जो किंग जैसे गुंडे के साथ फाइट कर सकता है, उसके लिए ये दो लड़कियां क्या चीज थी। कुणाल ने बहुत ही आसानी से खुद को उन दोनों के अटैक से बचा लिया था। कुणाल ने फिर एक कदम पीछे हटकर उन दोनों में से एक लड़की की टांग के ऊपर अपना हाथ मार दिया था और वो लड़की वही अपने घुटनों पर आ गई थी और फिर तभी कुणाल ने उस दूसरी लड़की की गर्दन पर भी एक अटैक किया था, जिस वजह से वो दूसरी लड़की भी नीचे गिर गई थी। वे दोनों ही लड़कियां अभी तक बेहोश नहीं हुई थी, बस वे अपने शरीर के किसी भी हिस्से को हिला नहीं पा रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्हें लकवा मार गया हो। अपनी दोस्त का ये हाल देखकर पायल और नंदिनी दोनों ही घबरा गई थी और फिर तभी कुणाल ने उन दोनों का भी यही हाल कर दिया था। वे चारों लड़कियां जमीन पर किसी जिंदा लाश की तरह पड़ी हुई थी। कुणाल ने उन सभी से कहा, तुम्हें दूसरों को परेशान करने और उन्हें मारने में बहुत ही मजा आता है ना? आज मैं भी देखूंगा कि जब तुम खुद मार खाओगी तो तुम्हें कितना मजा आएगा। कुणाल की बात सुनकर उन सभी की घबराहट और ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि कुणाल की बात से साफ पता चल रहा था कि वो उन्हें अब मारने वाला है। कुणाल फिर उन सभी को बहुत मारता है, जिस वजह से वे चिल्लाती भी है, लेकिन स्पीकर की वजह से उनकी आवाज क्लब रूम से बाहर नहीं जाती है। कुणाल ने उन सभी को इस तरह मारा था कि उन्हें दर्द तो बहुत हो रहा था, लेकिन उनके शरीर पर चोट का एक भी निशान नहीं था। कुणाल को एक असैसिन तब बन गया था जब वो सिर्फ 10 साल का एक बच्चा था और इन 8 साल में उसने इतने लोगों की जान ली थी जिनकी वो गिनती भी नहीं कर सकता था। कुणाल ने बिना किसी हथियार के ही लोगों को जान से मारा था और वो भी उन्हें बिना दर्द पहुंचाए, तो उसके लिए पायल और उसकी दोस्तों को दर्द देना, वो भी बिना किसी चोट के निशान के, ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। पायल और उसकी दोस्त को पीटने के बाद कुणाल वहां से जाने लगता है और पायल, जिसे कि कुणाल पर गुस्सा आ रहा था, उसने चिल्लाकर कहा, तुझे क्या लगता है अब हम तुझे ऐसे ही जाने देंगे? तूने ये करके सही नहीं किया है। अब तेरी बहन की जिंदगी मैं पहले से भी बदतर बना दूंगी, बल्कि वो तो अब मुझे मौत की भीख मांगेगी। पायल की बात सुनकर कुणाल अपनी जगह पर ही रुक गया था और फिर वो पीछे मुड़कर वापस पायल की तरफ जाने लगा था, जहां पर पायल उसे अपनी तरफ वापस आता देख घबरा गई थी, क्योंकि कुणाल ने उन्हें बुरी तरह मारा था और उसे लग रहा था कि कुणाल उसे फिर से मारेगा। कुणाल तभी उसके पास आने के बाद उसे मारता नहीं है, बल्कि अपनी जेब से अपना फ़ोन बाहर निकाल कर पायल के सामने ही बैठ जाता है। कुणाल फिर फ़ोन में पायल की वीडियो चलाती है, जिसके अंदर पायल अपनी दोस्तों के साथ मिलकर एक लड़की को बहुत बुरी तरह मार रही थी और कुणाल ने वो वीडियो पायल को दिखाते हुए कहा, तुम्हें पता है, ये एक वीडियो तुम्हें बर्बाद करने के लिए काफ़ी है और अब मैं तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करूँगा, बल्कि अब मैं भी तुम्हारी तरह ही करूँगा। जैसे कि तुम दूसरों को बर्बाद करने की बात करती हो, वैसे ही अब मैं भी तुम्हें बर्बाद करूँगा। तुम क्या करना चाहते हो? पायल ने घबराहट में कहा। पायल की बात सुनकर कुणाल ने उठकर वहां से जाते हुए कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं इन वीडियो को रिपोर्टर को दूंगा। कुणाल की बात सुनकर पायल घबरा गई थी, क्योंकि अगर कुणाल ने ऐसा किया तो वो सच में बर्बाद हो जाएंगे और जो वीडियो कुणाल के पास है उनसे सिर्फ पायल या फिर प्रशांत के ऊपर ही असर नहीं पड़ेगा, बल्कि उसके पास उसके डैड की भी इन्फॉर्मेशन थी, जिसकी मदद से वो उन्हें भी बर्बाद कर सकता था। और अगर उसके डैड बर्बाद हो गए तो फिर पायल के पास वो पावर नहीं रहेगी जो उसके पास पहले थी। पायल ने कुणाल से कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। पायल की बात सुनकर कुणाल ने अपनी जगह पर रुककर बिना पीछे मुड़े कहा, मैं ऐसा कर सकता हूँ। इतना कहकर कुणाल वहां से चला गया था और उसने क्लब रूम से बाहर जाते ही अपने फ़ोन से कुछ रिपोर्टर के नंबर पर उन सभी वीडियो को सेंड कर दिया था और वो वहां से जाने लगा था। कुणाल वहां से जाने के बाद अपने कपड़े चेंज करके सीधा स्कूल में चला गया था और स्कूल में वो हमेशा की ही तरह आरव के पास ही आकर बैठा था, जहां पर जीत और राघव कुणाल को अपना दोस्त बनाने की कोशिश कर रहे थे और कुणाल भी उनके साथ अच्छे से ही बात कर रहा था, जिस वजह से उन दोनों को लग रहा था कि कुणाल उनका दोस्त बन जाएगा। वही हॉस्पिटल के अंदर एक रूम में प्रशांत बैठा हुआ था और अब उसकी हालत भी ठीक हो गई थी और वहां पर उसके डैड ओमकार बख्शी और उनकी वाइफ भी मौजूद थी। ओमकार बख्शी ने प्रशांत से कहा, मैं तुम दोनों को कुछ समय के लिए शहर से बाहर भेज रहा हूँ और मैंने इन सब चीज़ों का इंतजाम कर दिया है। तुम्हें बस कुछ समय के लिए यहाँ से दूर रहना है और किसी भी मसले में नहीं पड़ना है। कुछ समय बाद जब सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं तुम्हें वापस बुला लूँगा। ओमकार बख्शी की बात सुनकर प्रशांत उन्हें कुछ नहीं कहता है और वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी ओमकार बख्शी ने उसे कहा, वैसे पायल कहाँ है? वो तुम्हारे पास ही तो आई थी। पायल अपनी दोस्तों से मिलने के लिए गई है। उसने मुझे कहा था कि वो यहाँ से जाने से पहले अपनी दोस्तों से मिलना चाहती है।
प्रशांत ने ओमकार बख्शी को बताते हुए कहा। प्रशांत की बात सुनकर ओमकार बख्शी ने गुस्से में झुंझलाते हुए कहा, तुमने उसे क्यों जाने दिया? मैं कहा था ना कि तुम दोनों कुछ समय के लिए किसी से भी मत मिलना। उसने अपने दोस्तों से मिलने की क्या जरूरत थी, वो हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रही थी, बाद में आकर मिल लेती। ओमकार बख्शी की बात सुनकर प्रशांत ने शांति से कहा, वो अभी भी छोटी बच्ची है और उसे ये राजनीति समझ में नहीं आती है, तो आप उसे उसकी लाइफ को उसके हिसाब से जीने दीजिए। उसे इस तरह से हर चीज़ के लिए मत रोकिए, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब आपको अपने व्यवहार पर पछतावा होगा। प्रशांत की बात सुनकर ओमकार बख्शी को गुस्सा आ गया था और उन्होंने गुस्से में कहा, तो तुम क्या कहना चाहता हो कि मैंने तुम्हारी परवरिश अच्छे से नहीं की? मैं तुम्हारे साथ राजनीति खेलता हूँ? नहीं, मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि आपने हमें बचपन में वो प्यार नहीं दिया जो हर बच्चा अपने डैड से चाहता है। आप तो बस हमेशा पैसे और रुतबे के पीछे भागे हैं। आपने अपना सारा वक्त एक बड़ा आदमी बनने में लगा दिया और उसके लिए आपने हमें भी भुला दिया, और जब आज हमारी वजह से आपके रुतबे पर आंच आ रही है तो आप हमें भी अपने से दूर कर रहे हैं। प्रशांत ने ओमकार बख्शी से कहा। प्रशांत की बात सुनकर ओमकार बख्शी एक पल के लिए चुप हो गए थे, क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि उनका बेटा उनके बारे में ये सब सोचता है। और तभी ओमकार बख्शी ने कहा, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही किया है और मैं इस वक्त भी जो कुछ कर रहा हूँ वो भी तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, और तुम मेरे बारे में ये सब सोचते हो। ओमकार बख्शी और प्रशांत के बीच में अगले ही पल बहस हो गई थी, और फिर ओमकार बख्शी की वाइफ उन्हें रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन वे दोनों ही किसी की भी बात नहीं सुन रहे थे। तभी रूम के अंदर ओमकार बख्शी की असिस्टेंट आती है और उसने अंदर आते ही ओमकार बख्शी से कहा, सर क्या आपने न्यूज़ देखी? ओमकार बख्शी की असिस्टेंट देखने में बहुत परेशान लगी रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई तूफान आ गया हो, और फिर जब ओमकार बख्शी न्यूज़ देखते हैं तो वो तूफान उनके ऊपर आ जाता है और वे सदमे की वजह से नीचे गिर जाते हैं। तो ओमकार बख्शी ने ऐसा क्या देख लिया था? और क्या कुणाल ने सच में पायल की वीडियो पर रिपोर्टर को दे दी थी? और अब ओमकार बख्शी कुणाल के साथ क्या करेंगे?